उम्मीद करता हूँ खुदावंद में आप सब सुरक्षित हैं, परमेश्वर में आनंदित हैं और खुदावंद के अनुग्रह में हैं। हम खुदावंद का धन्यवाद दें एक बार फिर से परमेश्वर की बड़ी करुणा के लिए, उसकी दया और उसकी सामर्थ्य के लिए कि खुदावंद ने आज की सुबह हम सबको मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जा सकें। आज की सुबह मेरे जीदो, खुदावंद ने जो पाठ मुझे और आपको दिया, परमेश्वर ने जो कलाम मुझे और आपको दिया, वो मेरे जीवन के लिए भी अद्भुत है। कल शाम तक मेरे मन में विचार था कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 49वें और 50वें अध्याय पे मनन करें। धीमे धीमे विचार पढ़ते रात को 10 बजे करीब मेरे मन में विचार आया कि होली कम्युनियन है तो इससे जनरली यूक्रिस्ट के ऊपर बात करें। सुबह 8:45 बजे या और थोड़ा सा पहले, 10 मिनट पहले, परमेश्वर ने अचानक से मुझसे बात की और खुदावंद ने कहा कि यहूदा स्फूर्ति के ऊपर बात करें। खुदावंद का धन्यवाद दें कि सच में परमेश्वर अपने लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। आप लोग मेहरबानी से मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर वास करे और खुदावंद आज की सुबह जो अपने लोगों से बात किया चाहता है इस पात्रमात के माध्यम से बात करें। तो आज की सुबह के मनन के लिए खुदावंद ने जो पाठ मुझे और आपको दिया वो मिला मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, जैसा उसके विषय में लिखा है, वही मुझे पकड़वाएगा। क्या लिखा है? मत्ती 26 उसकी 23 में, उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा वह मनुष्य पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या मैं वही हूं? उसने उत्तर दिया और कहा, तू कह चुका। दुआ में अपने सर खुदावंद मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यता को शून्य का होने दे बापा। आसमानी के इस पल से मेरे मुख से जो निकले यीशु वो मेरा नहीं, अब तू तेरा कलाम ठहरे और तेरे लोगों के लिए खुदावंद बलवंतता को अनुभव करने का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे नजदीकी में आने का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे कलाम को अनुभव करने का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद मन फिराव का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे प्रकाशन को अनुभव करने का कारण बने और उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का वायु यीशु के नाम से आमीन। तो जब यीशु मसीह जो है वो फसह के पर्व की तैयारी में, फसह का पर्व खा रहे, जैसा निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को अगर मैं और आप देखेंगे तो वहाँ पर 43वीं आयत से अगर आगे पढ़ेंगे तो वहाँ फसह के पर्व के बारे में जिक्र है। फसह का पर्व मतलब पासओवर पर्व। पासओवर पर्व का मतलब वो उस आनंद का पर्व, उस खुशी का पर्व, उस छुटकारे का पर्व जो अंधकार से रोशनी की ओर, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, गुलामी से आजादी की ओर और बंधुआई से छुटकारे की ओर जाने का सेलिब्रेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई तो इजरायली क्या करते थे? इजरायली मिस्र देश की गुलामी से जब आजाद होकर आए तो उस आजादी को जो है वो लोग फसह के पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते थे। मतलब बंधनों के टूट जाने का पर्व, छुटकारे का पर्व, आजादी का पर्व, है ना, आनंद का पर्व। मैं तो मसीह यीशु जो है अपने चेलों के साथ उसी आनंद के पर्व को मनाने जा रहे हैं। उसमें वहां काम की बातें हैं। वहां पर क्या है कि जो अध्याय आज सुबह पढ़ा गया वहां क्या लिखा है? जो मेरे साथ थाली में हाथ डालेगा वही मुझे पकड़ाएगा। मैं तो पहली बात इस पर्व का मतलब, पहली बात जो आज की सुबह में और आप प्रभु के इस भवन में इकट्ठे हैं, परमेश्वर मुझे और आपको से चाहता है कि मैं और आप उस पवित्र भोज में भी शामिल हो, जिसको मैं और आप होली कम्युनियन कहते हैं। वो उसका मतलब क्या है? वननेस, मेरे साथ, एक साथ। समझे? जो लोग होली कम्युनियन में सहभागी हो वो कैसे हो?
एक हो। इसलिए मसीह यीशु ने अपने कलाम में कहा कि क्या कहा उसने कहा कि जहां पर 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मैं तो यहूदा इस्करियोती टेबल पर तो यीशु के साथ है, लेकिन आत्मा में, विचारों में, चाल चलन में, व्यवहार में, सोच में यीशु के साथ नहीं है। मैं और आप भी संसार के अंदर टेबल फेलोशिप करते हैं, मैं और आप भी संसार के अंदर प्रभु भोज में शामिल होते हैं, मैं और आप भी संसार के अंदर खुदावंद के बदन, उसके लहू को खाने और पीने का क्लेम करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना, जब तक मैं और आप वन नहीं है, जब तक मैं और आप टुगेदर नहीं है, जब तक मैं और आप साथ साथ नहीं है, जब तक मैं और आप एक मन एक चित्त आत्मा नहीं है, तो ये भोज में शामिल होना, इस टेबल फेलोशिप में शामिल होना मेरे और आपके लिए श्रापित होने का कारण बनेगा। मैं तो इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 43वें आयत में लिखा है, वहां लिखा है कि कोई परदेशी इसमें हाथ ना डाले। अगर किसी गुलाम को तुमने खरीद लिया है तो एक तो खरीदना, उसके बाद उसका खतना कराना, तब वो इस भोज में शामिल हो पाए। अक्सर कई लोग बुरा मान जाते होंगे जब पासवान लोग टेबल पे आने के बाद आपसे पूछते हैं क्या आपका कंफर्मेशन हुआ, क्या आप मसीह हैं, अगर नहीं है तो मेहरबानी से आप बाद में मिलिएगा। या हम लोग क्या करते हैं, अविश्वासियों को या अल्प विश्वासियों को हम लोग क्या करते हैं, इस मेज से अलग हटा देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए, क्यों, जिसने वो एक्सपीरियंस नहीं किया छुटकारे का, जिसने वो अनुभव नहीं किया आजादी का, वो उस लहू बहाए जाने और उस बदन के महत्व को भी नहीं समझेगा। मैं तो यहाँ पर बात अनुभव की है, यहाँ पर बात यह है कि मैं और आप मसीह यीशु के पास आ क्यों रहे, मेरा और आपका क्या लालच है, मेरा और आपका क्या स्वभाव है। मैं तो उसमें मैं थोड़ा सोच रहा था कि यहूदा इस्करियोती की क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। अगर यहूदा इस्करियोती न होता तो कोई और होता, क्यों, भाई किसी ना किसी को तो पकड़वाना ही था, कोई ना कोई तो होता, क्योंकि बाइबल लिखा है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे मनुष्य के पुत्र के लिए तो जैसा लिखा है वैसा ही होना है। और यीशु मसीह के लिए तो भविष्यवाणियां हुई हैं, क्या हुई हैं कि भाई उसका अपना उसको पकड़वाएगा, चुम्बन के साथ उसको पकड़वाएगा, है कैसे, सब कुछ तो लिखा है। उसमें यहूदा इस्करियोती की क्या गलती है। कई बार मेरे जीजो, मैं और आप क्या कहते हैं, मैं और आप कहते हैं अरे मैं नहीं हूं, है ना, ये बुरा काम मैंने नहीं किया, ये तो डेस्टिनी है, ये तो निर्धारण है, ये तो होना ही था, अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता। वही तो परेशानी है कि कहीं ना कहीं शैतान मेरे और आपके जीवन को देखने वाला है, कहीं ना कहीं शैतान मेरे और आपके स्वभाव को देखने वाला है। उन 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती को ही क्यों परमेश्वर ने चुना कि वो यीशु को पकड़े। उन 12 चेलों में से क्यों यहूदा इस्करियोती को निर्धारित किया गया कि इसी के द्वारा पकड़वाया जाए। मैं तो कई बार क्या होता, मैं और आप क्या कहते हैं, अरे ठीक है हमने कर दिया, ऐसा है वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक बात के पीछे एक वजह होती है। मैं तो क्यों, क्योंकि इंटरनल अगर यहूदा इस्करियोती के जीवन के बारे में और आप अगर मनन करें, उसके जीवन की और उसकी कमजोरियों के बारे में अगर मैं और आप देखें, तो वो प्रारंभ से ही लालची किस्म का रहा। उसे किस बात का लालच रहा है, उसे धन का लालच रहा है, उसकी सोच कहीं ना कहीं कहाँ पर है, वो धन के ऊपर ही। अगर मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 5वीं आयत से लेकर अगर मैं और आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या जिक्र है, वहाँ पर जिक्र है कि एक स्त्री आई है और वो यीशु मसीह का अभियंजन कर रही है ना, यीशु मसीह ऊपर क्या कर रही है, उसे बहुमूल्य इत्र डाला है, उसको महसूस किया है। तो वहाँ पर यहूदा इस्करियोती क्या कहते हैं, अरे ये इत्र तो जो है वो 300 से अधिक दीनार में बेचा जा सकता था, उसके बाद इस धन को क्या कर सकते थे, हम गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। आगे यूहन्ना बताता है कि उसके मन में पाप था, क्यों, क्योंकि वो ट्रेजर था, खजांची था उस ग्रुप का, और उस झोले में से वो अपने लिए क्या करता था, निकाल लिया करता था। परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती के मन को देख लिया है कि वो लालची है, इसलिए शैतान ने यहूदा इस्करियोती का इस्तेमाल किया है कि यीशु मसीह को वो पकड़वाए। भाई तो मुझे और आपको अपने जीवन की कमियों के ऊपर आज की सुबह मनन करने की आवश्यकता है कि कहीं मेरा कोई ऐसा स्वभाव तो नहीं है, कहीं आपका कोई ऐसा स्वभाव तो नहीं है जिसका फायदा शैतान मसीह यीशु को पकड़वाने के लिए और मसीह यीशु से मुझे और आपको दूर करने के लिए कर लेगा।
भाई तो खुदावंद ने तो यहूदा इस्करियोती को उन 12 चेलों में से एक चेला होने का गौरव दिया, जिनके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के ये चेले इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। खुदावंद ने यहूदा इस्करियोती को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, खुदावंद ने यहूदा इस्करियोती से प्यार किया, खुदावंद ने यहूदा इस्करियोती को पदवी दी, खुदावंद ने यहूदा इस्करियोती को पोजीशन दी, खुदावंद ने यहूदा इस्करियोती को उन 12 चेलों में भी प्रधान बनाया। किसी भी चर्च का चेयरमैन ये सब या फिर टगरा, ये दो जो हैं ये उच्च पदवियां मानी जाती है ना। खुदावंद ने क्या किया, यहूदा इस्करियोती को इतना बड़ा सम्मान दिया कि उस ग्रुप का वो खजांची किसको बनाते हैं, उसको बनाते हैं जिसकी रेपुटेशन संसार की दृष्टि में भली हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहूदा इस्करियोती बाहर से देखने में बड़ा सम्मानित था, वो बाहर से अपने आप को बड़ा पाक और साफ दिखा रहा था। कहीं ना कहीं यहूदा इस्करियोती बाहर से क्या दिखा रहा था, अपने आप को मैं देखो कितना ईमानदार हूँ, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो समाज में मेरी कितनी इज्जत है। लेकिन उसके दिल के भीतर क्या चल रहा था, उसके दिल के भीतर लालच था। भाई तो निश्चित तौर पर जान लेना, कई ऐसे यहूदा इस्करियोती मुझे और आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, कई ऐसे यहूदा इस्करियोती मुझे और आपको परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। बाहर से देखने में तो मुझे और आपको बड़े सम्मानित लगेंगे, लेकिन उनके दिल के भीतर क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे और आपको इस संसार में ऐसे यहूदा इस्करियोतियों से बचकर रहने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जान लेना, जब वो अपने मसीह को बेच सकते हैं तो वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, शैतान उस गरजने वाले सींग की नाई इस ताक में रहता है कि कब वो मुझे और आपको फाड़ खाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर इसलिए आता कि वो चोरी करे, घात करे और नाश करे। ये अंत का समय, मुझे और आपको अपने आप को बड़ा बचा कर चलने की आवश्यकता है, बड़ा संभाल कर चलने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी बात मेरे और आपके मन के अंदर आ जाए जो मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत से अलग कर दे और उस टुगेदरनेस से अलग कर दे, उस बाउंडेशन से अलग कर दे, उस बाउंड से अलग कर दे जो परमेश्वर का और मेरा और आपका बना हुआ है। खुदावंद के कलाम में यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। भाई तो मुझे मेरा और आपकी दाखलता वो है और मुझे और आपको डालियां बनकर यीशु के साथ चिपक कर चलना है। तब ये होगा कि मैं और आप मसीह के चेले कहलाएंगे। 8वीं आयत में लिखा है, तुम मेरे चेले कहलाओगे। कब कहलाओगे? तब कहलाओगे जब तुम बहुत सारा फल लाओगे। मेरे तो आज मैं और आप क्या फल ला रहे हैं? मेरे और आपके जीवन में मसीह का क्या महत्व है? मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की क्या वैल्यू है? ऐसा तो नहीं है कि किसी एक स्वभाव ने मुझे और आपको मसीह से दूर कर दिया है। यहूदा इस्करियोती के अंदर कोई और कमी नहीं है। यहूदा इस्करियोती का अपना एक बेसिक नेचर ये है कि बड़ा लालची है, वो सेल्फिश है, वो अपना दिमाग चला रहा है। अगर मैं उसको एग्जैक्टली यहूदा इस्करियोती को खुद भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा कांड हो जाए, उसको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। उसे क्या लग रहा था, साइड बाय साइड अगर थोड़ी सी इनकम हो जाए तो क्या बुराई है। उसको लग रहा था मसीह तो मसीह है। एक और बड़ी अद्भुत बात है। अद्भुत बात क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर मैं और आप ये समझते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के स्थान होने का की बात बताई कि यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे, गतसमनी के भाग में। भाई तो यहाँ एक छोटी सी बात सोचने की है, वो ये है यीशु मसीह तो इतनी पॉपुलर हस्ती है कि सबको पता होगा यीशु मसीह कहाँ है। क्यों? यीशु मसीह कौन है क्या नहीं जानता हुआ कोई? सबको मालूम यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का स्थान नहीं बताया है। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह की टीचिंग बता दी है। वो साइलेंट टीचिंग जो मसीह यीशु अपने चेलों के बीच में दे रहे थे, वो गुप्त शिक्षा जो मसीह यीशु आने वाले जीवन की, मसाया की, व्यवस्था की अपने आने वाले चेलों के बीच में कर रहे थे, उस यहूदा इस्करियोती ने क्या कर दिया है, उस पेंतुलुस पिलातुस को जाकर बता दी है, उस रोमी साम्राज्य को जाकर बता दी है। उसने यीशु मसीह ने कहा कि मैं मसाया हूँ। यहूदा इस्करियोती ने जाकर क्या किया, उन लोगों को बता दिया कि मसाया आ गया है और रोमी साम्राज्य का हिल गया है। रोमी साम्राज्य को ये लगा कि अब क्या होगा, अब जो है हमारी गद्दी, हमारी पोजीशन चली जाएगी। यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती ने, स्कॉलर्स बताते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने इस
बात की भी हामी भरी, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कोई ना कोई आरोप तो नहीं लगाना था। यीशु मसीह तो इतने लंबे समय तक कि अंधे को चंगा करते, मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह इतने लंबे समय से जो है अंधे को चंगा कर रहे हैं, लंगड़े को चंगा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर यहूदियों को या रोमियों को उन्हें पकड़ना होता तो वहां भी पकड़ सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। पूरे नए नियम को अगर देखें तो यीशु मसीह के लिए वो सबूत ही तो ढूंढ रहे थे। जब वो एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आए कि प्रभु इस स्त्री के लिए हम क्या करें, तू क्या कहता है? मूसा की व्यवस्था तो ये कहती है कि इसे पथरवा करके मार दो, तू क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? क्या कर रहे हैं? सबूत ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यीशु मसीह ये कहता है कि ठीक है इसे पथरवा करके मार दो, तब भी गलत है। अगर यीशु मसीह कहता है ठीक है इसे छोड़ दो, तब भी गलत है। मतलब वो कहीं ना कहीं इस फिराक में है कि कैसे यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगा। और यहूदा स्कूती ने इस बात की हामी भर दी कि हाँ मैं गवाही दूंगा कि ये यूं कहता है कि ये मसाया है। टीचिंग बेच दी, शिक्षाएं बेच दी मसीह यीशु की, और झूठा गवाह बन गया। भाई दुख निश्चित तौर पर जान लेना, कई बार खुदावंद ने मुझे और आपको बड़ी पदवियों पर रखा है। अगर मैं और आप अपने पर्सनल बातें जो परिवार की हैं, कलीसिया की हैं, कमेटी की हैं, समाज की हैं, अगर ये बातें बाहर शेयर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जान लेना मैं और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेच रहे हैं। खुदावंद ने मुझे और आपको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ जिम्मेदार बनाया है, मसीह होने का गौरव दिया है। जैसे खुदावंद ने यहूदा स्कूती को 12 चेलों में से एक होने का गौरव दिया, वैसे परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बेटा और अपनी बेटी होने का गौरव दिया, अपनी संतानें होने का गौरव दिया, अपने चेले होने का गौरव दिया। मैं तो मसीह यीशु ने तो मेरे और आपके अपराधों के लिए कोड़े खा लिए हैं। उसने तो उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है जो इज़ाया में लिखी है, इज़ाया 53:5 में, कि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए। मुझे और आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज से। निश्चित तौर पर जान लेना, शैतान ढूंढ रहा है कमजोरियां, मेरे और आपके स्वभाव की कमजोरियां। शैतान ढूंढ रहा है कि अच्छा ये लापरवाह है, शैतान ढूंढ रहा है कि ये लालची है, शैतान ढूंढ रहा है कि ये सेल्फ बूस्ट करने वाला है, शैतान ढूंढ रहा है कि हाइजीनिक है, शैतान ढूंढ रहा है कि इसका स्वभाव क्या है। और उसी स्वभाव को शैतान इस्तेमाल करेगा कि कैसे मुझे और आपको परमेश्वर से अलग कर दे, कैसे मेरे स्वभाव को इस्तेमाल करे मेरे मसीह से मुझे दूर करने के लिए। लेकिन मरीजों, मुझे और आपको उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की आवश्यकता है। जब मैं और आप उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लेंगे, निश्चित तौर पर जान लेना शैतान दूर भाग जाएगा। खुद शैतान ने इस्तेमाल किया हव्वा को, क्यों? तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात है कि मैं बाद में बनाई गई हूं। उसकी कमजोरी क्या है? पहले कौन बना? आदम बना। आदम नहीं बताया होगा तू मेरी पसली से बनाई गई है, तू मेरे बाद में बनाई गई है, तू मेरे लिए। तो हमेशा हव्वा के दिमाग में क्या है? मैं कैसे क्या करूं कि मैं आदम के तुल्य हो जाऊं, कैसे मैं क्या करूं कि मैं परमेश्वर के, मैं सेकेंडरी हूं, मैं बाद में बनाई हूं। शैतान ने उसकी उसी सोच पर वार किया है। और शैतान ने उसकी किस सोच पर वार किया है? अगर तू इस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, इस सोच पर वार किया और हव्वा गिर गई है। मैं तो खुदा के दासों ने जब लूत और उसकी पत्नी उसकी बेटियों से कहा कि तुम पलटकर सदोम मोरा की तरफ मत देखना, लेकिन लूत की कमजोरी क्या है? लूत की कमजोरी उसका घर, उसका परिवार, उसका है, हो सकता है उसके मेकअप किट, या उसके सुंदर सुंदर साड़ियाँ, या उसके गहने हैं। कहीं ना कहीं उसका मन जो है उसके घर में लगा हुआ है। एक स्त्री से अगर बात करें, पूरे बड़े से बड़े मॉल में भी अगर एक लेडीज को छोड़ दें, उनका प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। क्या है उनको? क्या अगर बढ़िया से बढ़िया मॉल में आप छोड़ दिए लेडीज को, तो क्या खरीदेंगी? ज्यादातर वो अपने घर की चीजें खरीदेंगी। ये मेरी छलनी खराब हो गई है, ये डिब्बे अच्छे लग रहे हैं, ये वाली है, ये वाला भगोना ले लूं कि ये वाला कुकर ले लूं। उनके दिमाग के अंदर उनका किचन और उनका घर यही चल रहा है ना। या अपने पति के लिए ले लूं, अपने बच्चों के लिए ले लूं। कहीं ना कहीं जो उनका मेंटल सेटअप है वो वही सेट है। ऐसे में लोग कई बार मुझे और आपको ये जांचने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नकारात्मक बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर घुस गई।
कई लोगों के साथ परेशानी क्या है, उन्हें सिर्फ नकारात्मक ही दिख रहा है। वो वननेस में आने के बाद भी, एक होने के बाद भी, जो नकारात्मक है निश्चित तौर पर जान लेना वो नकारात्मक ही सोचेगा, और जो सकारात्मक है वो सकारात्मक ही सोचेगा। जो मसीह में है वो नकारात्मक हो ही नहीं सकता, वो डिस्ट्रक्शन की बात सोच ही नहीं सकता, वो खराबी की बात सोच ही नहीं सकता, वो तोड़ने की बात सोच ही नहीं सकता, वो बंटवारे की बात सोच ही नहीं सकता, वो अलग करने की बात सोच ही नहीं सकता। आज की सुबह खुदावन मुझे और आपको जबकि मौका दिया है कि मैं और आप पवित्र उसके बदन उसके लहू में सहभागी हो, अपनी जिंदगी में इस बात को जांच लें कि ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप मसीह के साथ तो हैं, मैं और आप उसकी मेज में शामिल तो हो रहे हैं, मैं और आप उसके बदन उसके लहू के लिए हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने और आपने उसके उद्देश्य को, मैंने और आपने मसीह की सामर्थ को, मैंने और आपने परमेश्वर की परिपूर्णता को, मैंने और आपने परमेश्वर की आत्मा को, मैंने और आपने परमेश्वर के अस्तित्व को, मैंने और आपने परमेश्वर के चाल चलन को, मैंने और आपने परमेश्वर के व्यवहार को, मैंने और आपने मसीह के इस संसार में आने के उद्देश्य को जाना ही नहीं है। इस संसार में अगर मैं और आप चाहते हैं कि ये बदन ये लहू मेरे और आपके लिए फायदा हासिल करे, तो मुझे और आपको टुगेदर होना पड़ेगा, मुझे और आपको वन होना पड़ेगा, मुझे और आपको आत्मा में, विचारों में, चाल चलन में यूनाइट होना पड़ेगा। अगर मैं और आप यूनाइट नहीं है, सिंपल होली कम्युनियन, पवित्र सहभागिता, अगर मैं और आप टेबल फेलोशिप में साथ आते हैं तो उसका मतलब क्या है? पवित्र सहभागिता। मैं और आप एक बदन और एक लहू में शामिल हो रहे हैं, मैं और आप एक मसीह की संतान है, मैं और आप एक कलीसिया है, खुदा में और आप एक खुदावंत के अलग किए हुए चुने हुए लोग हैं, मैं और आप एक समाज है। उस एक समाज में अगर मैं और आप अलग भटक रहे हैं ना, निश्चित तौर पर जान लेना शैतान कब्जा कर लेगा। यहूदा इस्करियोती अलग जा रहा है। क्यों अलग जा रहा है? उसकी सोच कहां पर है? उसकी कमजोरी पर है, और उसकी कमजोरी क्या है? धन। शैतान ने कब्जा कर लिया है। आज की सुबह मुझे और आपको उस अपनी कमजोरी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की आवश्यकता है। मुझे और आपको अपनी कमजोरी को लेकर खुदावंत के चरणों में आने की आवश्यकता है। मैं तो राजा दाऊद ने गलती कर दी, उसने गलती कर दी कि उसने उज्जिया की पत्नी को देख लिया छत पर टहलते हुए, उससे गुनाह हो गया। वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी राजा दाऊद की। वो व्यभिचार करना या वो गलत काम करना उसके लिए बड़ा दुखदायक हुआ। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी उसी कमजोरी को परमेश्वर के चरणों में रख दिया, परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर से तौबा की, और परमेश्वर ने क्या किया? उसकी उसी कमजोरी को किस में बदल दिया? जी, उसकी उसी कमजोरी को परमेश्वर ने सुलेमान के रूप में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान जो है वो उसी स्त्री का बेटा है। जब मैं और आप अपनी कमजोरी को लेकर खुदावंत के चरणों में आते हैं, खुदावंत उसे बलवान कर देगा, खुदावंत उसे फलवंत और आशीषित कर देगा। मुझे अपने आपे में आने की आवश्यकता है। हो सकता है मैंने और आपने गलतियां कर दी हो, कोई बात नहीं। हो सकता है मैंने और आपने अपने भाई के लिए कुछ बैर पाला हो, कोई बात नहीं। हो सकता है मैंने अपनी बहन से कुछ गलती कर दी हो, कोई बात नहीं। हो सकता है मैंने अपने मसीह समाज के खिलाफ कुछ बात कर दी हो सकता है मैंने अपने चर्च के खिलाफ कोई बात कर दी हो सकता है मैंने अपनी कमेटी के खिलाफ कोई बात कर दी हो सकता है मैंने अपने पासवानों के खिलाफ कोई बात कर दी हो सकता है मैंने अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई बात कर दी हो। लेकिन आज की सुबह जब मैं और आप खुदावंद के बदन और उसके लहू में सहभागी हो, तो मुझे अपने आपे में आने की आवश्यकता है। गलती पतरस ने भी करी है कि मसीह यीशु का 3 बार इनकार किया है, लेकिन वो आपे में आ गया है, और जब वो आपे में आ गया तो प्राण यीशु के लिए विश्वास योग्य ठहरा है। गलती 10 और 11 चेलों ने करी है। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो यीशु के साथ ईमानदार नहीं रहे। लेकिन जब वो अपने आपे में आया है तो उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया है। यीशु मसीह की पतरस की कमजोरी हमेशा से अल्प विश्वास रही है, उसका डर रहा है, और वही कमजोरी को पतरस ने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और उल्टा करके अपने आप को लटकवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसकी मृत्यु आई तो उसने क्या कहा? मुझे सीधा मन लटकाना सलीब पे, मेरा यीशु लटका था, मुझे क्या करना? उल्टा लटका। मुझे और आपको अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने की आवश्यकता है। यीशु के सामने लेकर तो आए। नबूकदनेस्सर के लिए खुदा
में आया तो खुदावंद ने उस पर रहम किया है। एक पल के लिए जब वो अहंकारी हो गया, वो कहता है अरे क्या ये बड़ा साम्राज्य मेरा नहीं, क्या ये महल मैंने नहीं बनवाया? तो खुदावंद के कलाम में लिखा, प्रभु के दास ने कहा सुन, अब से तू महल तो छोड़, तू लोगों में भी नहीं रहेगा, अब से तू जानवरों के बीच में रहेगा, जानवरों जैसा रहेगा। आगे लिखा हुआ है, लिखा उसके बाद नबूकदनेस्सर अपने आप ही में आया, नबूकदनेस्सर अपने आप में कह रहा है, तब मैं अपने आप ही में आया, मैंने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई था, अपने ईश्वर की ओर देखा, मैं ज्यों का त्यों हो गया। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, अगर मैं और आप कहीं अहंकारी हो गए, अगर मैं और आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, अगर मैंने और आपने परमेश्वर को छोटे छोटे लालचों में बेच दिया है, अगर मैंने और आपने अगर परमेश्वर के महत्व को कम करके किसी और चीज को ज्यादा महत्व दे दिया है, तो मुझे और आपको आपे में आने की आवश्यकता है। जैसा खुदावंद के कलाम में उड़ाव पुत्र के लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया तो अपने पिता के पास गया, तौबा करो भाई, तो इस बदन उस लहू में सहभागी होने से पहले तौबा करें, उस बोझ का अनुभव करें। परदेशियों को खाने के लिए क्यों मनाएं? क्यों? खुदावंद के कलाम में पहले कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम इसे अनुचित रीत से खाते और पीते हो, इसलिए तुम अपने ऊपर दंड लाते हो। तुम में से बहुत से रोगी हैं, निर्बल हैं और सो भी गए। क्यों? अनुचित रीति से खाने और पीने का मतलब यह है उस बोझ का अनुभव न करना। बहाया क्यों गया ये नहीं पता, बदन पे कोड़े क्यों खाए गए नहीं पता, तोड़ा क्यों गया नहीं पता, और मैंने और आपने खा लिया। इसलिए पुराने नियम में भी क्या था, पहले उन्हें क्या करो, मोल लो, उसके बाद खतना कराओ, तब उन्हें इस पर, जिससे कि उन्हें फीलिंग आए, एहसास आए कि फसह का पर्व है क्या, एहसास हो उस आज़ादी का, एहसास हो उस छुटकारे का, एहसास हो उस गुलामी से नजात पाने का, एहसास हो उस नए जीवन का, एहसास हो उस नई जिंदगी का। मैं तो जब मैं और आप इस बदल में सहभागी हो, मेरे जो एहसास के साथ आओ, उस फीलिंग के साथ आओ, उस छुटकारे का अनुभव करो, उस आनंद का। और वो आनंद कब महसूस होगा? जब तक रात नहीं आएगी तब तक दिन नहीं का आनंद नहीं होगा। जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे हमें चंगाई का अनुभव होगा ही नहीं, है ना? जब तक हमारे दर्द नहीं होगा तब तक हमारे दर्द के कम होने का अनुभव नहीं होगा। पहले एहसास करो कि प्रभु मैं पापी था, खुदावंद मेरी मृत्यु नरक की थी, खुदावंद मैं तो अनंत काल की मृत्यु का वारिस था। हाँ खुदावंद मैंने ऐसे ऐसे गुनाह करे जो तेरी और मेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। हाँ खुदावंद यीशु के अलावा मुझे मेरे अपराधों को से कोई क्षमा नहीं कर सकता था। मैंने परमेश्वर तेरी दृष्टि में गुनाह किए। हाँ खुदावंद मैं तो नरक की आग में जाने वाला। तब तेरा हाथ आया और तूने मुझे उस नरक की आग से निकाल लिया। तब तेरा हाथ आया, तूने मुझसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तब यीशु ने मुझसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तब यीशु ने मुझसे कहा कि तू उस मांस और लहू में सहभागी हो जा, क्योंकि जो इस मांस और लहू में सहभागी होगा उसमें जीवन है। क्यों? क्योंकि तू आजाद हो गया। यीशु के कलाम में लिखा, यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। मुझे और आपको शुद्धता में प्रवेश करने की आवश्यकता है। मुझे उस आज़ादी के अनुभव को करने की आवश्यकता है। मैं तो उसके बाद जब मैं और आप उस रोटी को लेंगे, सच बता रहा हूँ, मेरे आपके हृदय आतुर हो जाएंगे खुदावंद को धन्यवाद देने के लिए। हाँ यीशु, अगर ये रोटी मेरे लिए जीवन के लिए नहीं दी गई होती, हाँ यीशु अगर तेरा बदन मेरे जीवन के लिए नहीं दिया होता, हाँ यीशु अगर तूने अपनी हड्डियाँ मेरे जीवन के लिए नहीं तोड़वाई होती, हाँ यीशु अगर तूने घोड़े मेरे जीवन के लिए नहीं खाए होते तो मेरे शारीरिक चंगाई में अनुभव नहीं करता। हाँ यीशु अगर वो लहू नहीं बहा गया होता तो पिता परमेश्वर मैं आत्मिक चंगाई का अनुभव नहीं करता। बुरा मत मानिएगा, सॉरी, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं, ये अंत का समय की शुरुआत भी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं अंत का समय शुरुआत भी नहीं है, 1% रत्ती भर भी नहीं है। अभी ये समय तो ये समझ लीजिए कि फिरौन के उस सपने के अच्छे 7 साल चल रहे हैं। फिरौन ने जो सपना देखा, क्या सपना देखा? 7 मोटी और सुडौल गायें और 7 दुर्बल और कमजोर गायें। 7 उन कमजोर गायों ने क्या किया है? उन सुडौल गायों को खा लिया है। अभी तो ये समझ लिए कि अच्छे दिन चल रहे हैं मसीहों के लिए। अभी मेरे और आपके लिए अच्छे दिन कैसे हैं? कुछ समय पहले क्या होता? कन्वर्जन, ये वो। अब क्या है? किसी के भी मुंह से उठा के देखो, सब क्या कहेंगे? अरे इस समय तो देखो बाइबल का कितना प्रचार चल रहा है,
फेसबुक देखो, यीशु मसीह दिख रहे हैं। अरे फलाना मंत्री कह रहा है यीशु मसीह ये कर देंगे, फलाने अखबार में निकला यीशु मसीह ये कर देंगे। लोग कह रहे हैं ईसा मसीह का प्रचार पहले से ज्यादा हो रहा है। ये अच्छे समय चल रहा है, आने वाला समय बहुत खराब है, बहुत खराब है। और मुझे आपको क्या करना है, इस अच्छे समय के अंदर उस खराब समय की तैयारी करनी है। और वो तैयारी कैसे होगी? उस बुरे समय के लिए मैं और आप अपनी आत्मा को, अपने मनों को, अपने विचारों को, अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को तैयार करें। आज जब मुझे और आपको भरपूरी से एक कलाम मिल रहा है, तो इस कलाम को मैं और आप अपने जीवन के अंदर ऐसा उतार लें कि जब भुखमरी आए इस कलाम की, जब भुखमरी आए इस वचन की, जब भुखमरी आए कलाम सुनने की, जब भुखमरी आए कलाम पढ़ने की, तब तक ये मेरे और आपके जीवन में इतना बस जाए कि उस भुखमरी को आज के दिन पूरा कर सके। मुझे और आपको तैयारी करने की आवश्यकता है अपनी जिंदगी के अंदर। आने वाले समय में निश्चित तौर पर जान लेना, बड़ा सताव आना है। मसीह यीशु का नाम लेने पर भी लोग जवान को काट देंगे। तैयारी करो, विश्वास को मजबूत करो। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय उसी थाली में उन्हीं लोगों को बेच देने का नहीं है। ये समय यूनाइट होने का। जब मैं और आप यूनाइट हो जाएंगे, जब मैं और आप एक हो जाएंगे, तब मेरा जीरो मैं और आप इस बदन और इस लहू का फायदा हासिल करेंगे। पवित्र सहभागिता करो, धो दो अपने पापों को, धो दो अपने मन को, शुद्ध कर लो अपने मन को, और कलीसियाई रूप से एक हो जाओ, परिवार के रूप से एक हो जाओ, समाज के रूप से एक हो जाओ। मुझे बड़ा दुख हुआ, कुछ लोगों ने पवित्र बदन और लहू में भी कहीं ना कहीं इसको भी लेने में आदमी डर रहा है। संसारिक मृत्यु से बहुत खतरनाक है आत्मिक मृत्यु। ये शरीर नाश हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन आत्मा को नाश मत होने देना। ये आत्मा अगर नाश हो गई, निश्चित तौर पर जान लेना तो अनंत 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 काल की मृत्यु में मुझे और आपको पहुंचा दिया जाएगा। बाइबल कहती है शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा बलवंत है। अपनी शरीर को दुर्बल रहने दो, आत्मा को लेकिन बलवंत है। खुदावंद आप सबके साथ रहे, आप सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे, हम सब पर अपना अनुग्रह बना के रखे। हम अपनी कमजोरियों को लेकर यीशु के पास और यूनाइट हो जाए, एक हो जाए, और इस बदन और इस लहू का फायदा हासिल करें। दुआ